आज मैं आपको रेलवे में स्टेशनों पर इस्तेमाल किए जाने वाले ऑटोमेटिक और मैनुअल अनाउंसमेंट के बारे में बात करूंगा। यही जो सिस्टम है रेलवे में, रेलवे स्टेशंस पे किसी सेमिनार या मीटिंग्स में या किसी म्यूजिकल प्रोग्राम में या कहीं यूनियन वगैरह की मीटिंग है वहाँ इस्तेमाल की जाती है। और हमारे पास दो तरह के ऑप्शन हैं, एक या तो इंडोर या आउटडोर। हम रेलवे स्टेशन में जो भी पीआई का अरेंजमेंट हमने कर रखा है उसका एक सामने ही दिखाया गया है। इसमें एक ये एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता है। ये अगर एक छोटे स्टेशन पे तो एक ही एम्पलीफायर से काम चल जाता है। अगर बड़ा स्टेशन है तो हम कई एम्पलीफायर इसके साथ में भी सीरीज़ में कनेक्ट करके उसकी आउटपुट अलग अलग निकालते हैं। ये हमारा आहूजा का मेक का 34 वाट का एम्पलीफायर है। ये देखिए, इसमें एक ऑन ऑफ स्विच है, ये लेवल इंडिकेटर है, ये आपका लाइन के लिए कितनी वो लाइन मतलब आउटपुट देना है, ये मास्टर कंट्रोल है। और ये बास है, बास मोटी आवाज़ बढ़ाने के लिए, ट्रेबल ये पतली आवाज़ बढ़ाने के लिए जैसे सितार या छनछनाटी जो भी आवाज़ है उसको बढ़ाने के लिए। ये ऑक्सिलरी पोर्ट है जिसमें ये जैसे ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, इससे ये लैपटॉप है, इसकी जगह पे हम ज़्यादातर रेलवे में डेस्कटॉप का इस्तेमाल करते हैं और इसी से हम ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट का इससे हम संचालन करते हैं। और ये है माइक का पोर्ट है जिसमें ये माइक लगा हुआ है, इससे मैनुअल अनाउंसमेंट हम करते हैं। इसके पीछे आउटपुट से हमने एम्पलीफायर स्पीकर्स को जोड़े हुए हैं। अभी हमारे पास ये जो स्पीकर्स हैं, ये जो स्पीकर है कैबिनेट टाइप है, ये ज़्यादातर इंडोर में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रेलवे में शेड के नीचे। और अगर हमने बाहर निकालना तो हम हॉर्न टाइप का करते हैं। इस एम्पलीफायर के अंदर ही, इस स्पीकर के अंदर ही एलएमटी लगी हुई है और ये वोल्टेज मैचिंग पे काम करता है। रेलवे में ज़्यादातर वोल्टेज मैचिंग का इस्तेमाल हम करते हैं क्योंकि हमें पावर केबिन से लेके या प्लेटफॉर्म के एंड तक हमें आवाज़ बराबर जानी चाहिए और दूर तक जानी चाहिए। अतः हमने वोल्टेज मैचिंग का इस्तेमाल किया हुआ होता है रेलवे में। ये इसकी एफिशिएंसी 20% है, 20%। और जो हॉर्न टाइप होती है, हॉर्न टाइप जो एक्सपोनेंशियल या फोल्डेड हॉर्न टाइप होता है, उसकी एफिशिएंसी 40% होती है। मतलब वो अपनी पूरी कैपेसिटी की 40% ही आउटपुट दे पाता है। ये आपका डायनेमिक माइक है, मूविंग कॉइल जिसको बोलते हैं, डायनेमिक कहते हैं। इस पर ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ है। इससे अगर अनाउंसर बात करना बोलता है तो पहले दबा देता है, फिर बात करता है, फिर रिलीज कर देता है। अगर ये ऑन ऑफ स्विच ना हो तो जो भी बात वहाँ होगी वो प्लेटफॉर्म पे जाती रहेगी। इससे ये इसके माइक पोर्ट में लगा हुआ है, ये कंप्यूटर इसके ऑक्सिलरी पोर्ट में लगा हुआ है। जब हमें ये जो कंप्यूटर में दो तरह की व्यवस्था होती है, एक तो अनाउंसमेंट भी होता रहे, साथ में इसके साथ भी हम एक MDCH मेन डिस्ट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन हब जो डिस्प्ले बोर्ड के लिए लगाते हैं, इसके साथ ही जोड़ देते हैं, इस कंप्यूटर के साथ ही, जिससे हमें अनाउंसमेंट के साथ साथ यदि हम चाहें तो हर गाड़ी का डिस्प्ले इसमें से होता रहेगा। अभी हमारे पास इसकी यहाँ है व्यवस्था नहीं है। इसकी जगह हम ज़्यादातर डेस्कटॉप लगाते हैं, हम लैपटॉप भी लगा सकते हैं, इवन दो इसमें मोबाइल से भी हम काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सेटअप है कि ये एम्पलीफायर है, ये आगे के नॉब है, ये ऑन ऑफ स्विच है, लेवल इंडिकेटर है, ये लाइन का वोल्टेज उसका है। इस तरह से हम ये पूरा कंप्लीट सेटअप हम करने के बाद रिक्वायर्ड वॉल्यूम एडजस्टमेंट करते हैं, रिक्वायर्ड स्पीकर्स लगाते हैं और इसके बाद हम अनाउंसमेंट शुरू करते हैं। ये इस एम्पलीफायर का पीछे का सीन है। इसमें आप देखेंगे ये इम्पीडेंस मैचिंग के लिए जो रेलवे में नहीं इस्तेमाल की जाती है, रेयरली इस्तेमाल की जाती है, इम्पीडेंस मैचिंग का इसमें है। ये कॉमन है
4 ओम, 8 ओम एंड 16 ओम। मतलब जो हमारा स्पीकर होता है उसके ऊपर ऑलरेडी लिखा रहता है 4 ओम, उसका इम्पीडेंस 8 ओम, 16 ओम। जो इम्पीडेंस उस स्पीकर का है, या हम बहुत सारे स्पीकर्स लगाते हैं, उनका एग्रीगेट मतलब सीरीज़ में है, तो उनको जोड़ के R1, R2, R3 जोड़ के, अगर पैरेलल में है तो 1/R1, 1/R2, 1/R3 करके जो भी एग्रीगेट आता है उसको हम इस पर कनेक्ट करते हैं। अगर वो ये हम इस इम्पीडेंस मैचिंग में हम एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि स्पीकर्स का जो भी कनेक्शन हो 4 ओम से कम का ना हो। 4 ओम से कम होने पे काम नहीं कर, इसका ध्यान रखेंगे हम कि हम 4 ओम से कम हो। 4 ओम, 8 ओम, 16 ओम। अगर 5 ओम है, 6 ओम है, तो हम 4 कॉमन और 4 ओम पे लगाएंगे। अगर 8 ओम से ऊपर है तो 8 ओम पर लगाएंगे कॉमन, और 8 ओम पे लगाएंगे। और 8 ओम और आपका 16 ओम से ऊपर है एग्रीगेट वैल्यू, तो हम 16 ओम पे लगाएंगे। इस तरह से हम इसका ध्यान रखना पड़ता है। ज़्यादातर हम रेलवे में इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जो प्राइवेट लोग काम करते हैं जिसमें LMT नहीं है, अगर इस स्पीकर में अगर लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर नहीं है तो हमें इम्पीडेंस मैचिंग को इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर इस स्पीकर के अंदर लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर है तो हम इसको वोल्टेज मैचिंग का इस्तेमाल करें। जैसा कि इसमें दिखाया गया है, एक कॉमन है, 70 वोल्ट है, 100 वोल्ट है। 70 वोल्ट में पावर कम है, 100 वोल्ट में पावर ज़्यादा निकलती है। हम इसी का रेलवे में इस्तेमाल करते हैं। और इस स्पीकर में हमने लाइन मैचिंग ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। और इसका एडवांटेज क्या है कि हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती कि ये 4 ओम का स्पीकर है, 8 ओम का है, 16 ओम का है। हमने इस चीज़ का ध्यान रख, और इसमें सारे कनेक्शन पैरेलल में होते हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान देना पड़ता है कि इसकी जो कैपेसिटी है एम्पलीफायर की, इसकी कैपेसिटी से उनकी टोटल वाटेज स्पीकर्स की ज़्यादा ना होने पाए। अगर स्पीकर्स की ज़्यादा वाटेज होगी तो ये डैमेज हो सकता है, ख़राब हो सकता है। और हम कोशिश ये करते हैं कि इसकी जो पावर है उसका मैक्सिमम 80% हम लोड इस पे देते हैं। अगर 80% से अधिक देते हैं तो ऐसा नहीं काम नहीं करेगा, लेकिन ये अनसेफ हो जाएगा, ये ख़राब हो सकता है, ये फूक सकता है। इस तरह से ये हमने ये दिया हुआ है, ये आउटपुट है। ये आपका इस पे हम इसको हमने अभी नीचे AC से चला रखा है, अल्टरनेटिव करंट से चला रखा है। इसमें हमारे पास ये भी ऑप्शन है, इसको हम 12 वोल्ट की बैटरी से भी चला सकते हैं। 12 वोल्ट की बैटरी का पॉजिटिव या निगेटिव, इसमें 12 वोल्ट बैटरी से हम चला सकते हैं। ये पीछे का है। लगभग जितने भी एम्पलीफायर्स होते हैं उनमें लगभग इसी तरह का होता है। कोई 12 वोल्ट यहाँ दे देगा, कोई यहाँ दे देगा, कोई यहाँ दे देगा, इससे हमें मतलब नहीं, इस तरह का सेटअप होता है। और ये है अर्थ। ऐसा देखा गया कि हमें अगर हम इस एम्पलीफायर को अर्थ करते हैं तो इसको ख़राब होने या इसको डैमेज होने की संभावना कम होती है, क्योंकि रेलवे में ज़्यादातर ये कम्युनिकेशन है RE एरिया में है और इंड्यूस वोल्टेज का असर इस पर भी पड़ता है। अगर हम इसको अर्थ करते हैं तो कोई इंड्यूस वोल्टेज अगर होती है, लाइन पे आता है, जो प्लेटफॉर्म पे हमारी केबल गई है उस पर इंड्यूस होके आता है, तो इसके थ्रू अर्थ हो जाता है और ये हमारा एम्पलीफायर सेफ रहता है। ये अर्थिंग के लिए है। दूसरा ये है कि प्री एम्पलीफायर, इससे हम दूसरा एम्पलीफायर जोड़ सकते हैं। इससे हम दूसरा इस तरह की जो हमारे पास PL कार्ड बोलते हैं, जिसको PL कार्ड इस्तेमाल करके दूसरा एम्पलीफायर जोड़ के उसमें से आउटपुट हम दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए दे सकते हैं, उसमें से फिर दूसरे को दे सकते हैं। इस तरह से हमने इस तरह की यहाँ से आउट के लिए व्यवस्था करी हुई है कि इसके साथ और एम्पलीफायर कनेक्ट करें, उसके साथ दूसरा कर दें, क्योंकि बड़े स्टेशन पे सिर्फ एक एम्पलीफायर से काम नहीं चलता। बड़े स्टेशन पे कम से कम हमें 3, 4, 5, 6, जैसे नई दिल्ली है वहाँ पे कम से कम 5, 6, 7, 8 इस्तेमाल होते हैं। आनंद विहार है, वहाँ से कम से कम 3, 4 इस्तेमाल होते हैं। गाजियाबाद है, कम से कम 3 या 4 इस्तेमाल होते हैं। इस तरह से हम इसके यहाँ से करके हम सीरीज में कनेक्शन देके और उनसे ये आउटपुट देते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 आउटपुट, दूसरे एम्पलीफायर से प्लेटफॉर्म नंबर 3 आउटपुट, 3, 4, उसी तरह हम दूसरे प्लेटफॉर्म के यहाँ से आउटपुट देते हैं। इसके एडवांटेज क्या है कि अगर ये एम्पलीफायर खराब होता है सिर्फ वही प्लेटफॉर्म बंद होता है, बाकी और प्लेटफॉर्म चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम रेलवे में
इस तरह से हम व्यवस्था करते हैं। और ये सारे इसके बैक की जो भी है वो इसके आउटपुट टर्मिनल्स हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि रेलवे में हम अगर जो हमारा रेलवे में अनाउंसमेंट का सेटअप है इसी तरह का है। कंप्यूटर से हम ऑटोमेटिक अनाउंसमेंट एज वेल एज ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड्स भी इससे ऑपरेट करते हैं। इसके लिए हमें जो कंप्यूटर है उसमें उसका सॉफ्टवेयर चाहिए और उसमें सॉफ्टवेयर के बाद उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑपरेटर बदल सकता है और कुछ ऐसे जो उसमें चीज़ें हैं जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर बदल सकता है। तो ऑपरेटर के लिए इसमें व्यवस्था होती है कि प्लेटफॉर्म बदल सकता है, गाड़ी लेट बदल सकता है, कैंसिल बदल सकता है, रूट डाइवर्ट बदल सकता है। लेकिन गाड़ी की जो कहाँ से चलती है, कहाँ पहुँचेगी, क्या क्या है, सारा सेटअप एडमिनिस्ट्रेटर के पास होता है। उसको फीड करना पड़ता है तभी जाके वो अनाउंसमेंट हो पाती है उसकी। ये एक छोटा सा हमारा प्रेजेंटेशन है जिससे हम समझ पाएंगे कि रेलवे में हमारी अनाउंसमेंट सिस्टम किस तरह से काम करती है। धन्यवाद।